फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड इफ ए बॉडी इज बाउंड विद अर्थ। अगर बाउंडेड सिस्टम है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव ही होगी। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव होती है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि सिस्टम जैसा है, सिस्टम जो है वो बाउंडेड है। और जितनी टोटल एनर्जी नेगेटिव है उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी अगर आप दे दोगे तो वो एस्केप कर जाएगा, सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, और उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, जैसे किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है वो मान लिया -10 जूल है, तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो +10 जूल आएगी। अगर आप उसको +10 जूल एनर्जी दे दोगे तो वो सिस्टम जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो अभी इसका आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस स्मॉल r इज। ठीक है, अर्थ की रेडियस स्मॉल r, द बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहे हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, मास उसका m है, प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज। ये स्मॉल r का यहाँ कोई काम नहीं है, ये यूजलेस है। ठीक है, तो इस स्मॉल r को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, तो सिचुएशन ये है कि बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहे हैं, मास का ऑब्जेक्ट है, सरफेस पे रखा हुआ है, तो क्या होगी उसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो देखिए जरा, अगर सरफेस पे वो रखा हुआ है, ठीक है, ये मान लिया अर्थ है और अर्थ की सरफेस पे एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, स्मॉल m, अर्थ का मास कैपिटल M, और ये सरफेस से सेंटर तक की डिस्टेंस r। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो ज़ीरो है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी है, तो वो होगी -G M स्मॉल m बाई r। ठीक, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी दोनों को सम करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगी, -G M स्मॉल m बाई r, ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। इसका मतलब सिस्टम टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब सिस्टम क्या है, बाउंड सिस्टम है। और अगर इसको यहाँ से एस्केप कराना है तो इतनी ही एनर्जी के बराबर पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, और वही इसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो जो बाइंडिंग एनर्जी आपकी आ जाएगी वो आपकी आएगी प्लस G स्मॉल m स्मॉल m बाई r। अब इसमें r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड करते हैं, तो Gm बाई आर स्क्वायर, GM बाई आर स्क्वायर, ये बन गया स्मॉल g। सो योर आंसर इज mgr। ये होगी उसकी बाइंडिंग एनर्जी, बी पार्ट। Escape velocity on Earth is 10.2 km per second. What would be the escape velocity on a planet whose mass is 1000 times and radius is 10 times that of Earth? तो एस्केप वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है √2 टाइम्स Gm बाई आर। ठीक, क्लियर। अब अगर किसी कोई दूसरा प्लानट है, उसका ये जो मास है ये 1000 टाइम्स है और रेडियस 10 टाइम्स है, तो 10 से जब 1000 कैंसिल करेंगे तो अंडर रूट के अंदर 100 बचेगा, और अंडर रूट के अंदर अगर 100 है तो अंडर रूट के बाहर कितना आ जाएगा, 10। यानी उस प्लानट पे एस्केप वेलोसिटी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से 10 गुना ज़्यादा होगी। अर्थ पे अगर 11.2 है तो उस प्लानट पे हो जाएगी 112 किलोमीटर पर सेकेंड। ए पार्ट। When escape velocity is given to a particle on the surface of earth, its total energy, उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, जरा समझिए। अर्थ की सरफेस पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है -Gm बाई आर। ठीक, और एस्केप वेलोसिटी के बराबर आपने उसको वेलोसिटी दे दी है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी ½ mv²। और वेलोसिटी जो दी है वो आपने दी है एस्केप वेलोसिटी के बराबर, जो होती है √2 Gm बाई आर, इसका स्क्वायर। तो ये बन गई आपकी टोटल एनर्जी। ठीक, कितनी आने वाली है, तो ये है -G स्मॉल m बाई आर, और जरा आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका +G स्मॉल m बाई आर आ जाएगा। तो नेट एनर्जी क्या हो गई, ज़ीरो। टोटल एनर्जी क्या है, ज़ीरो, तभी वो एस्केप कर पा रहा है। अगर टोटल एनर्जी अभी भी निगेटिव आ जाती तो वो एस्केप नहीं कर पाता, सिस्टम बाउंडेड सिस्टम हो जाता। यहाँ टोटल एस्केप वेलोसिटी इतनी वेलोसिटी होती है, जस्ट वो वेलोसिटी होती है ताकि उसको एस्केप करा दे। यानी एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसके करस्पॉन्डिंग सिस्टम के या पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाती है, और वो जस्ट एस्केप कर जाता है। अगर आप एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा दोगे तो वो नाचता कूदता हुआ एस्केप करेगा, मतलब उसके पास फिर टोटल एनर्जी जो होगी उसकी वो पॉजिटिव होगी। जब वो इन्फाइनाइट पे पहुंच जाएगा तब भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी रिमेनिंग रह जाएगी, वहां पहुंच के वो डांस कर रहा होगा। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ज़ीरो। ए पार्ट।
द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 kg फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी पूछ रहे हैं फॉर ए बॉडी ऑफ मास 100 kg। तो ये एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो जहाँ से आप एस्केप कर रहे हो, जिस प्लानट से आप एस्केप कर रहे हो, उस प्लानट के मास और रेडियस पे तो डिपेंड करती है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट एस्केप कर रहा है उसके मास पे डिपेंड नहीं करती। अगर 1 kg के मास के लिए एस्केप वेलोसिटी 12.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो 100 kg के मास के लिए भी एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही होगी, दोनों के लिए सेम होगी। सो योर आंसर इज सी पार्ट। The escape velocity of a body projected vertically upward from the earth's surface is 11.2 km per second. If the body is projected in the direction making angle 30 degree with the vertical, तो ये भी आप समझ लीजिए, इसको एस्केप स्पीड कहना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करती। अर्थ की सरफेस, जैसे ये मान लिया अर्थ है, अब अगर आप अर्थ की सरफेस से एकदम वर्टिकली फेंक रहे हो किसी को, वर्टिकल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन हुई, ये समझ में आ रहा है आपको, ये वर्टिकल डायरेक्शन हुई है, ठीक है। अगर आप वर्टिकली फेंक रहे हो और वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो आप किसी भी एंगल पे फेंकोगे, किसी भी एंगल पे फेंकोगे, किसी भी डायरेक्शन में फेंक दो आप, किसी भी एंगल टेंजेंशियली, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन हुई, ये डायरेक्शन क्या हुई, टेंजेंशियल डायरेक्शन हुई, ठीक है। तो टेंजेंशियली फेंको, वर्टिकली फेंको, किसी भी एंगल पे फेंको, ठीक है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन का खेल चल रहा है, और काइनेटिक एनर्जी इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी कौन सी डायरेक्शन में फेंकी है, तो सभी डायरेक्शन की जो एस्केप स्पीड होती है वो सेम होती है, ठीक। सो योर आंसर इज ए पार्ट। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m वेरीज विद, तो ये अभी बात हुई कि जिस ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो उसके मास पे डिपेंड नहीं करती, जिस प्लानट से फेंक रहे हो उस प्लानट के मास रेडियस पे डिपेंड करती है। तो मास पे डिपेंड नहीं करेगी, तो मास के साथ कैसे वेरी करेगी, मास की पावर 0 के साथ प्रोपोर्शनल हो जाएगी वो, ठीक। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ टू दैट ऑफ मून इज 10, मतलब अर्थ की रेडियस और मून की रेडियस का रेशियो दिया है 10:1, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस टू दैट ऑन द मून सरफेस इज 6, ठीक है। GE/GM जो है वो 6:1 है, ठीक। और पूछ रहे हैं द रेशियो ऑफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू दैट ऑफ मून सरफेस, एस्केप वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहे हैं। जरा एक्सप्रेशन लिखते हैं एस्केप वेलोसिटी का, क्या होगा, तो वो होता है √2 टाइम्स GM/r। अब इसमें स्मॉल g बनाने के लिए ऐसा करते हैं, एक r से मल्टीप्लाई, एक r से डिवाइड, तो ये आपके एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया √2gr, ठीक। तो इनका रेशियो पूछा है अर्थ की सरफेस और मून की सरफेस, तो ये आपका आ जाएगा √GE/GM × RE/RM, तो ये √60 आ जाएगा, इनका रेशियो आ जाएगा √60, ठीक। तो ये लगभग 8 से थोड़ा कम होगा, तो इसमें तो कोई आंसर मैच कर नहीं रहा, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, नन ऑफ दीज, डी पार्ट। At what angle with the horizontal should a projectile be fired with an escape velocity to enable it to escape from the gravitational pull of earth? तो आप किसी भी एंगल पे फेंको, एंगल पे डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि जब एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी कम से कम इतनी तो दे दो ताकि इन्फिनाइट तक जो पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीमेंट होता है वो पूरा हो जाए, ठीक। इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल, तो उसमें एंगल का कोई भी काम नहीं है, तो किसी भी एंगल पे आप फेंको, ठीक है। अगर आपने एस्केप वेलोसिटी से फेंका है तो वो एस्केप कर जाएगा। The velocity with which a projectile must be fired to escape from the earth does not depend upon, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी जो है वो किस पर डिपेंड नहीं करती, अर्थ के मास पर डिपेंड करेगी, बिल्कुल करेगी, अर्थ की रेडियस पर बिल्कुल डिपेंड करेगी, प्रोजेक्टाइल जो आप फेंक रहे हो उसके मास पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। What will be the escape speed from a planet having a mass 16 times that of Earth and diameter 8 times that of Earth? मास 16 गुना है और डायमीटर 8 गुना है, डायमीटर 8 गुना होगा तो उसकी रेडियस भी 8 गुना ही होगी, ठीक है। तो क्या होगी एस्केप वेलोसिटी, निकाल लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm/r। अब यहाँ समझ लीजिए, अगर मास 16 गुना और रेडियस 8 गुना है तो √2 टाइम्स ही तो होगी उसकी एस्केप वेलोसिटी, ठीक। मास 16 गुना, रेडियस 8 गुना, तो 8 से 16 कैंसिल करेंगे, √ के अंदर 2 बचेगा, ठीक। तो उस पर एस्केप वेलोसिटी, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी की √2 टाइम्स हो जाएगी। सो योर आंसर इज
√2 टाइम्स 11.2। √2 जो होता है वो 1.4 के आसपास होता है, तो मेरे हिसाब से ये जो आंसर बनना चाहिए वो 15-16 के आसपास आंसर बन जाना चाहिए। सो योर आंसर मस्ट बी बी पार्ट। देयर आर 2 planets एंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 planets इज k। 2 प्लानट हैं और उनकी रेडियस का रेशियो दिया है, यानी R1/R2 दिया है k। बट रेशियो ऑफ एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बोथ द प्लैनेट्स इज g। ठीक, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो जो है वो g दिया है। अजीब है ये थोड़ा सा, उसको हम खुद ही g लिखते हैं, तो कोई नहीं, उसको पहली प्लैनेट पे g1 लिख देते हैं एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दूसरे पे g2 लिख देते हैं, और ये रेशियो आपको g दिया गया है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहे हैं, तो जो एस्केप वेलोसिटी होती है जिसका फॉर्मूला होता है √2gm/r, उसको r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो √2gr भी लिख सकते हो। ठीक, तो एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू रेडियस के प्रोडक्ट के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम v1/v2 लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट के अंदर g1/g2 इंटू r1/r2। तो g1/g2 तो आ गया स्मॉल g, और r1/r2 आ गया k, तो g इंटू के बराबर √g इंटू के बराबर जो है उसका रेशियो बनेगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ए प्लैनेट इज ve। एस्केप वेलोसिटी दी हुई है ve। इफ द मास इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स, और रेडियस को हम 4 गुना बढ़ा दे रहे हैं, मास को 16 गुना, रेडियस को 4 गुना, तो एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बहुत ही आसान है, फॉर्मूला जो आ रहा है एस्केप वेलोसिटी का वो आ रहा है √2gm/r। अब हम क्या कर रहे हैं, मास को बढ़ा रहे हैं 16 गुना, तो ये 16 आ जाएगा ऊपर, और रेडियस बढ़ा रहे हैं 4 गुना, तो नीचे 4 आ जाएगा, तो 4 से 16 कैंसिल करेंगे तो 4 बचेगा, अंडर रूट के बाहर 2 आ जाएगा। इसका मतलब उसकी एस्केप वेलोसिटी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी की या पहले की एस्केप वेलोसिटी की दुगना हो जाएगी। सो योर आंसर इज सी पार्ट। गैस एस्केप फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए प्लैनेट बिकॉज इट्स एक्वायर एन एस्केप वेलोसिटी। द एस्केप वेलोसिटी विल डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है और प्लैनेट की रेडियस पे डिपेंड करता है, बस। टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, मास ऑफ द पार्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा इसका? फर्स्ट एंड फोर्थ। सो योर आंसर इज सी पार्ट। द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी। टू इन्फिनिटी मतलब एस्केप वेलोसिटी दी होगी, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? तो हाफ एम वी स्क्वायर कर देते हैं, और इन्फिनिटी तक पहुंचाना तो कम से कम कितनी देनी पड़ेगी? एस्केप वेलोसिटी के बराबर, और वो क्या होता है? √gm/r के बराबर। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ रहा है g कैपिटल M स्मॉल m/r। अब इसको स्मॉल g के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो एक r से मल्टीप्लाई, एक r से डिवाइड, तो ये बन गया आपका स्मॉल g, तो आपका आंसर आ गया mgr। इतनी काइनेटिक एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तब ये जाके एस्केप कर पाएगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज वी। एस्केप वेलोसिटी वी है, और बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया है 2ve की वेलोसिटी से। तो ये पूछ रहे हैं कि जब वो इंटर प्लानिटरी स्पेस में चला जाएगा, मतलब जब वो काफ़ी दूर चला जाएगा, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन, जो अर्थ का ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होगा उससे काफ़ी दूर चला जाएगा, ऑलमोस्ट इन्फिनाइट पे चला जाएगा, तब उसके पास वो कांस्टेंट स्पीड, कितनी कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा होगा। अब आप जरा पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। इसमें चाहिए थी स्पीड v, अगर आपने जस्ट v दी होती तो ये मरते मरते इन्फिनाइट तक पहुंचा होता। ठीक है, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लिया ये अर्थ है, ये मान लिया अर्थ है, अर्थ की सरफेस से आपने एक पार्टिकल फेंका है, तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने इसको v से फेंका होता तो ये इन्फिनिटी तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट क्या हो जाती? 0 हो जाती, ऑलमोस्ट 0 होती, मरते मरते जस्ट ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाता। ऐसे ही सिचुएशन होती है इसकी। ठीक, अब आपने जितनी चाहिए थी उससे डबल दे दी है, अब आपने जो दे दिया वो 2v दे दिए, तो अब तो ये नाचते हंसते गाते हुए पहुंचेगा इन्फिनिटी पे, और जब इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तब वहां पे भी नाच गा रहा होगा, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी है, वहां कुछ वेलोसिटी बची होगी इसके पास। ठीक, अब कितनी बची होगी यही तो आपको फाइंड करना है। तो जरा समझिए कैसे सेटल कर रहे हैं। हमें स्पीड से मतलब नहीं है, हमें काइनेटिक एनर्जी से मतलब है। जब हम एस्केप वेलोसिटी देते हैं तब बेसिकली हम इतनी काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं कि ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाए। ठीक,
तो अगर आपने v स्पीड दी होती तो ये जस्ट इन्फाइनाइट तक पहुंच गया होता, लेकिन अगर आपने 2v स्पीड दी है तो अगर आपने स्पीड डबल दे दी इसको तो काइनेटिक एनर्जी तो आपने 4 गुना दे दी। इस बात लॉजिक है, इस लॉजिक को ढंग से समझ लो। आपने काइनेटिक एनर्जी कितने गुना दे दी? काइनेटिक एनर्जी आपने दे दी 4 गुना, जितनी चाहिए थी उससे 4 गुना काइनेटिक एनर्जी दे दी। और एक हिस्सा, उन 4 में से एक हिस्सा तो इन्फाइनाइट तक पहुंचने में खर्च हो जाएगा, तो 3 गुना काइनेटिक एनर्जी तो तब भी बच जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर 3 गुना बच गई है तो स्पीड इसके पास √3 टाइम्स v नॉट बच गई होगी, ve बच गई होगी। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्पीड को जैसे आपने डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गई, 4 गुना काइनेटिक एनर्जी दे दी जितनी चाहिए थी, खर्च तो उतनी होगी जितनी होती थी, तो 1 गुना काइनेटिक एनर्जी खर्च हो जाएगी, 3 गुना v भी बच जाएगी। तो अगर 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी रिमेनिंग रह गई है तो वेलोसिटी √3 टाइम्स रह गई होगी। सो योर आंसर इज सी पार्ट। क्लियर? A particle is projected vertically upward from the surface of the earth with a kinetic energy equal to half of the minimum value needed for it to escape. एस्केप कराने के लिए मिनिमम जितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है उसकी आधी काइनेटिक एनर्जी दी है। इसका मतलब एस्केप कराने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए होती है, जिसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, उसका 1/√2 टाइम्स वेलोसिटी दी होगी। जब आप वेलोसिटी 1/√2 टाइम्स दोगे तब काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी। ये समझ में आया? यानी जो वेलोसिटी प्रोवाइड की है वो होगी 1/√2 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी एंड दैट इज √2 gm/r। ये वेलोसिटी दी है। ये आपको लॉजिक समझ में आया कि जब वेलोसिटी 1/√2 टाइम्स दोगे तब काइनेटिक एनर्जी हाफ टाइम्स हो जाएगी। पूछ रहे हैं कितनी हाइट तक पहुंचेगा, द हाइट टू विच इट राइजेज अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ, कितनी हाइट तक पहुंचेगा। तो अगर हम डायग्राम बनाएं इसका तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। ये अर्थ है और यहाँ से एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया v वेलोसिटी से, और ये कितनी हाइट तक पहुंचेगा, जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा तब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो हम सरफेस से लेकर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक के एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखते हैं। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो वो हो जाएगी -G_M_r। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो हो जाएगी ½ mv², और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपका आएगा gmm/r। ठीक, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो हो जाएगी -G_M_r+h, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी 0। ठीक, तो ये आपका है +gmm/2r, ये है -gmm/r, तो इनको जब सेटल करेंगे तो -G_M_m/2r आ जाएगा, और इधर आपका कितना आएगा? तो आ जाएगा -G_M_m/r+h। तो इन दोनों क्वेश्चंस को अगर आप गौर से देखो तो ऊपर तो सेम है, तो कैंसिल आउट हो गया, नीचे भी सेम होना चाहिए, यहाँ 2r है तो यहाँ भी 2r होना चाहिए, तो h जो है वो आपका r के बराबर आ गया। सो योर आंसर इज ए पार्ट। क्लियर? ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 3 टाइम्स, 3 टाइम्स एस के वेलोसिटी के बराबर दिया आपने इसको, और ये पूछ रहे हैं जब वो एस्केप कर जाएगी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी, जब वो टेक्निकली इन्फाइनाइट पे पहुंच जाएगी तब उसके पास स्पीड कितनी बची होगी। ठीक है, तो आप समझ लो एक क्वेश्चन हमने पहले किया था, वही लॉजिक है ये। अर्थ से एस्केप करने के लिए कितनी स्पीड चाहिए होती है? v के बराबर स्पीड चाहिए होती है। तो ये मरते मरते इन्फाइनाइट तक पहुंच जाता है, यानी जब ये इन्फाइनाइट पे पहुंचता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी ऑलमोस्ट क्या होती है? 0। अब आपने जो वेलोसिटी दी है वो 3 गुना दे दी, तो लॉजिक जो कनेक्ट होता है वो काइनेटिक एनर्जी से कनेक्ट होता है, वेलोसिटी से कनेक्ट नहीं होता है। अगर वेलोसिटी आपने 3 गुना कर दी तो काइनेटिक एनर्जी आपने दे दी होगी 9 टाइम्स, 9 टाइम्स, जितने चाहिए उसका 9 टाइम्स, और 1 गुना काइनेटिक एनर्जी तो खत्म हो जाएगी, खप जाएगी, तो 8 गुना तो बचेगी, 8 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी यहाँ बचेगी, यानी 8 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अगर बच रही है तो स्पीड बची होगी √8 टाइम्स। सो योर आंसर इज डी पार्ट। ये जो लॉजिक है जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वो आपको एकदम समझ में आना चाहिए। ठीक है, वो सबसे इजी और फास्ट मेथड है आंसर निकालने का। वेलोसिटी आपने 3 गुना दी जितना चाहिए थी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आपने 9 गुना दी होगी, 1 गुना तो खर्च होगी 8 गुना बच जाएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर 8 टाइम्स बची है तो स्पीड √8 टाइम्स बची होगी। सो योर आंसर इज डी पार्ट। With what velocity should a particle be projected so that its maximum height attained becomes equal to radius of the earth? ठीक, तो पहले हमने वैसे पीछे क्वेश्चन किया है जिसमें काइनेटिक एनर्जी आधी दी थी तो वो रेडियस के बराबर हाइट तक गया था। अभी उल्टा है,
कि रेडियस के बराबर हाइट तक जा रहा है तो उसकी स्पीड पूछ रहे हैं, कितनी स्पीड से फेंका होगा। तो हम दोबारा से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि चलो इसको v वेलोसिटी से फेंका हमने, और ये कितनी हाइट तक गया, तो इसकी हाइट जो थी वो रेडियस के बराबर थी, रेस्ट में आने से पहले वो वहाँ तक पहुँच गया। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये वेलोसिटी ही फाइंड करनी है आपको, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से जब आप हाफ एम वी स्क्वायर निकालोगे, ये फैक्टर है -12 और ये फैक्टर है -1, उधर जाके ये बन जाएगा +1 और -12, हाफ बचेगा। कैलकुलेशन हमेशा आपकी होती है, तो कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है √gm/r के बराबर, ये वेलोसिटी होगी। तो क्या आंसर बनेगा आपका, ए पार्ट। A body is projected vertically upward from the surface of the planet of radius r with a velocity जो दी है वो 1/3 s के वेलोसिटी की, ठीक, यानी जो वेलोसिटी आप दे रहे हो वो 1/3 टाइम्स है √2gm/r का, एस्केप का 1/3 टाइम्स, तो एस्केप तो करेगी नहीं। मैक्सिमम हाइट पूछे, मैक्सिमम हाइट क्या अटेन करेगी, तो फिर से एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लगाएं डायरेक्ट, तो इन सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी होगी -g स्मॉल m कैपिटल m/r, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/9 टाइम्स 2g कैपिटल एम स्मॉल m, तो बाहर है, और ये r, ये पोटेंशियल, ये काइनेटिक, इज इक्वल टू h हाइट पे जब पहुंच जाएगा तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो होगी -g स्मॉल m कैपिटल m अपॉन r प्लस h, और काइनेटिक एनर्जी वहाँ क्या हो जाएगी, 0। अब जरा सॉल्व करते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये था आपका -1 और ये है 1/9, तो -1 प्लस 1/9 तो -8/9 आया, तो ये आ गया -8/9 टाइम्स g कैपिटल M स्मॉल m/r, और इधर है -g कैपिटल M स्मॉल m/r प्लस h, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, GMM से GMM कैंसिल आउट हो गया। पलट लेते हैं तो ये है 9r/8 और इधर आ जाएगा r प्लस h, तो यहाँ से h जो आएगा वो r/8 के बराबर हो जाएगा, इतनी हाइट वो अटेन करेगा। सो योर आंसर इज r/8, तो आंसर ही नहीं है, r/9 आंसर है इसमें। एक मिनट चेक कर लेते हैं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। 9r/8 माइनस r करेंगे तो r/8 ही आएगा, r/8 तो आंसर ही नहीं, तो एक बार आप कैलकुलेशन खुद देख लेना, मेरे हिसाब से आंसर r/8 आ रहा, हो सकता है r/9 हो, आप कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लेना। कंसेप्ट यही लगेगा, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जो क्या है आपकी 0 है।